नमस्कार, शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आप सबको मालूम है कि आज के समय में हर इंसान की एक चाहत होती है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो और अच्छा अपना एक लाइफस्टाइल हो। तो हर इंसान गाड़ी लेने की सोचता है। तो गाड़ी लेने से पहले हमें गाड़ी के तमाम विषय पुर्जों के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में, कैसे गाड़ी का रखरखाव किया जाता है, कैसे गाड़ी की माइलेज को बढ़ाया जाता है, कैसे टायर की लाइफ को बढ़ाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए और गाड़ी में क्या क्या कंट्रोल होते हैं कि कैसे स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा क्लच सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। तो अगर हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो तो इससे हम एक हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि गाड़ी लेने से पहले इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की जाए। अगर आप लोग गाड़ी की तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नई नई जानकारी दे पाऊँ और गाड़ी के तमाम हिस्से पुर्जों के बारे में, कैसे रख रखाव किया जाता है, गाड़ी की माइलेज को कैसे बढ़ाया जाता है जिससे हमारे फ्यूल की बचत हो, यानी पेट्रोल डीजल जो भी गाड़ी है कि वो कम इस्तेमाल हो सके। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करता है। अभी आमतौर पर तकरीबन दो प्रकार के इंजन होते हैं, जैसे डीजल इंजन हो गया, उसके बाद पेट्रोल इंजन हो गया, उसके बाद भी है जैसे हमारे आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं और उसके बाद सीएनजी व्हीकल है। लेकिन जो सीएनजी हर छोटे छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं होती है, बड़े बड़े शहरों में सीएनजी इंजन ठीक है। लेकिन जो इंटीरियर एरिया है, कोई पहाड़ी इलाका है, उसके लिए हमें डीजल और पेट्रोल इंजन की गाड़ियां हम तकरीबन इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे पेट्रोल इंजन है वो किस प्रकार से गाड़ी स्टार्ट की जाती है और कैसे फंक्शन करता है। जब हम गाड़ी की चाबी को लेते हैं और इग्निशन की में अंदर गाड़ी में स्टार्ट करने के लिए इग्निशन की के अंदर चाबी को डाल देते हैं और उसको ऑन करते हैं। तो उस समय ऑन करने के साथ ही जो भी आगे पैनल बोर्ड होता है उसके ऊपर कई प्रकार के सिग्नल आपको नज़र आएंगे। कुछ लाल कलर में, एक ऑरेंज कलर में भी आता है। उसमें अलग अलग जो सिग्नल होते हैं, ऑयल का सिग्नल होता है, उसके बाद इंजन का एक सिग्नल होता है वो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई देगा, बैटरी का सिग्नल होता है, ओवर हीटिंग का सिग्नल होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे ओवर हीटिंग का जो सिग्नल है कि कहाँ तक हम गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, जब 120 के ऊपर अगर ओवर हीटिंग हो जाती तो उससे इंजन सीज होने के भी खतरा बढ़ जाता है, जिससे पूरे इंजन को बदली कराना पड़ता है। अगर ऑयल का सिग्नल उसमें शो करा रहा है तो इसका मतलब जो गाड़ी के इंजन ऑयल है वो कम है। तो उस समय जब हम गाड़ी को चाबी को सिर्फ ऑन करते हैं वो सिग्नल उसी समय हमारे को दिखाई देते हैं। अगर हम गाड़ी को जब स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद जितने भी वो साइन होते हैं वो क्या है, हट जाते हैं। आगे जो पैनल बोर्ड के ऊपर से वो जितने भी वो साइन होते हैं, जैसे इंजन ऑयल का हो गया, इंजन का हो गया और बैटरी का हो गया, ये सब सिग्नल क्या होते हैं, छुप जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होने के बाद ये सिग्नल हमारे को नज़र नहीं आते। जब गाड़ी स्टार्ट होती है अगर उसके बाद भी ये हमारे को सिग्नल नज़र आते, फिर भी दिख रहा है, ऑयल का दिख रहा है या हमारे को इंजन का दिख रहा है या हमारे को बैटरी का दिख रहा है, अगर हमारे को बैटरी का सिग्नल दिख रहा है स्टार्ट होने के बाद, इसका मतलब जो अल्टरनेटर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। अगर ऑयल का सिग्नल दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो इंजन ऑयल है उसका लेवल या तो लो है या इंजन ऑयल खराब हो चुका है। अगर उसमें इंजन का सिग्नल दिख रहा है जो ऑरेंज कलर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ऑरेंज कलर में वो नज़र आता है, अगर वो ऑरेंज कलर में आपको सिग्नल दिख रहा है तो इसका मतलब जो हमारी गाड़ी है उसके इंजन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, यानी उसके सेंसर में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्विस सेंटर है उसमें दिखाएंगे अगर इंजन को शो कर रहा है। अब ऑयल वगैरह को अगर शो कर रहा है तो उसको हम ऑयल को फिलअप कर सकते हैं या बदली कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी जो इंजन होते हैं, जैसे सीआई इंजन होता है, एसआई इंजन होता है। सीआई इंजन उसको बोलते हैं हम कंप्रेशर इंजन जो डीजल से चलते हैं, और एसआई इंजन को बोलते हैं स्पार्क इंजन जो कि पेट्रोल से चलते हैं। अब पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती है अब कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो आपके दिल में ये कन्फ्यूज़न रहता होगा कि ये जो गाड़ी है ये कैसे स्टार्ट हो रही है।
अभी उसमें एयर क्लीनर होता है, जहाँ जहाँ से हवा, जो बाहरी वातावरण की जो हवा है वो साफ़ होके कहाँ इंडक्शन मनीफोल्ड की तरफ आ जाती है। और जो पेट्रोल होता है, जैसे ही हम चाबी को ऑन करते हैं तो उसमें एक श्यूं की आवाज़ करके आती है। उस समय क्या करता है, जो पेट्रोल का जो पेट्रोल टैंक होता है, गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक होता है, वहाँ पर एक पंप लगा होता है। उसके अंदर, टैंक के अंदर क्या लगा होता है, एक पंप लगा होता है। जैसे ही हम उसको चाबी को ऑन करते हैं तो शॉं की आवाज़ जो आती है, वो उस समय जो पेट्रोल टैंक के अंदर जो पंप होता है वो क्या करता है, अपने फंक्शन को कंटिन्यू कर लेता है और वहाँ से पेट्रोल को इंडक्शन मनीफोल्ड तक पहुँचा देते। अभी जो इंडक्शन मनीफोल्ड है, ये इंजन के साथ लगा होता है। तो इंजन के अलग अलग इंजन होते हैं। कोई 4 सिलेंडर गाड़ियाँ होती है, सुना होगा आपने कि ये 4 सिलेंडर व्हीकल है, 6 सिलेंडर व्हीकल है। तो इस प्रकार के जैसे जैसे इंजन होता है उसमें उस प्रकार के सिलेंडर लगे होते हैं। अभी जब पेट्रोल गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सिलेंडर होते हैं वो इंजन के अंदर ऐसे एक बोर टाइप का रहता है और उसके अंदर एक पिस्टन रहता है। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते, क्रैंक करते, तो अभी गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है, अभी बैटरी का रोल कितना होता है, सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने का होता है, बाकी बैटरी का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। अभी जैसे ही हम गाड़ी को, चाबी को स्टार्ट करते, चाबी से हमने क्या कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो उस समय बैटरी अपना काम कर रही है। तो बैटरी का जो करंट है वो सेल्फ स्टार्टर जिसको बोलते हैं, सेल्फ स्टार्टर मोटर भी उसको बोलते हैं, वैसे जो देसी भाषा में जो आम तौर पर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सेल्फ। तो सेल्फ के अंदर एक पिनियन होता है। जैसे हम इंजन को स्टार्ट करेंगे, वो सेल्फ के अंदर का जो पिनियन होता है वो पीछे की तरफ ऐसे मूवमेंट करता है और वहाँ पर क्या होता है, फ्लाई व्हील होता है, वो फ्लाई व्हील के साथ ऐसे उसके टीथ फंस जाते हैं। तो वो जो सेल्फ का जो पिनियन होता है वो फ्लाई व्हील को क्या करता है, घुमा देता है, ऐसे रोटेट करेगा, फ्लाई व्हील को क्या करेगा, वो घुमा देगा। जो फ्लाई व्हील है उसके आगे एक क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, ऐसे मतलब जिगजॉग तरीके में होती है वो, ऐसे तकरीबन जिगजॉग जिसको बोलते हैं उस तरह से होते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं, पिस्टन लगे होते हैं। जैसे आपकी जो जिगजॉग तरीके से जो क्रैंक शाफ्ट होगी, जिगजॉग तरीका मतलब ये इस प्रकार से रहता है ऐसे। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पर पिस्टन होते हैं, एक पिस्टन यहाँ हो गया, एक पिस्टन यहाँ पर हो गया, एक पिस्टन यहाँ पर हो गया, एक पिस्टन यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें 4 पिस्टन होते हैं। 4 सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो पिस्टन होते हैं ये कहाँ रहते हैं, सिलेंडर बोर के अंदर रहते हैं। जो इंजन में सिलेंडर बोर होता है वो एक पाइप के आकार का रहता है, उसके अंदर वो पिस्टन क्या रहते हैं, इस तरह रहते हैं नीचे। तो जैसे ही हम गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया तो पिस्टन क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ को मूवमेंट कर लेता है। अभी जैसे इंजेक्शन होता है, जब हम इंजेक्शन को खींचते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाती है, हवा आ जाती है। या हम दवाइयों के बीच में इंजेक्शन डाल रहे हैं तो हम ऐसे इंजेक्शन को खींच रहे हैं तो क्या करता है, अपने अंदर दवाई को ले लेता है। तो उसी प्रकार से जो सिलेंडर बोर होता है, जब उसका पिस्टन नीचे की तरफ को मूवमेंट करता है तो उस समय जो एयर क्लीनर की तरफ से जो हवा आती है, जो हमारा एयर क्लीनर होता है, उस वहाँ की तरफ से हवा आती है, तो वो भी कहाँ आती है, सिलेंडर बोर की तरफ आती है। उसके बाद जो पेट्रोल होता है वो भी कहाँ आता है, सिलेंडर बोर की तरफ आता है। तो सिलेंडर बोर के ऊपर इस प्रकार से क्या लगा होता है, स्पार्किंग प्लग, सुना होगा आपने, स्पार्किंग प्लग एक रहता है ऐसे। तो वहाँ पर इंडक्शन मनीफोल्ड में इसका एक मिश्रण बन जाता है, बाहर से जो हवा आती है और टैंक की तरफ से जो पेट्रोल जाता है, वहाँ पर उसका क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। अभी वो मिक्सचर क्या होता है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ को मूवमेंट करता है वो मिक्सचर वहाँ पर चला जाता है। अभी वहाँ से जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, वो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ को ऐसे मूवमेंट करता है। तो अगर इतने बड़े सिलेंडर बोर है तो इसमें तकरीबन मान के चलो कि इसमें 11 भाग हम हवा के करते हैं। तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है ऐसे, तो ये हवा को क्या करता है, पूरी हवा को दबा देता है, मतलब बहुत बुरी तरह से कंप्रेस कर देता है। तो अगर उस कंप्रेसर जो किया हवा की हुई है पिस्टन ने, अगर उस कंप्रेसर की हुई हवा को हम एक शीशे के जार में देखते तो हमारे को आग नजर आएगी। तो जैसे ही उसके ऊपर एक स्पार्किंग प्लग का चिंगारी लगती है तो उसमें क्या होता है, एक धमाका हो जाता है जिससे पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और उससे क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद जब गाड़ी
स्टार्ट हो जाती है, तो स्टार्ट होने के बाद फिर वो जो फंक्शन होते हैं वो खुद ही अपना काम करना, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ इस तरह प्रकार से अपना जो फंक्शन है वो काम करता है, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। अभी स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट किसने किया? बैटरी ने स्टार्ट किया। तो बैटरी ने जो अपनी एनर्जी लॉस्ट की, बैटरी जब हमने इंजन को, इतने बड़े इंजन को घुमाया तो उसमें क्या होता है, बैटरी जो हमने स्टार्ट किया तो बैटरी की भी क्या होगी, पावर खर्च होगी। तो उसके लिए गाड़ी के अंदर एक अल्टरनेटर लगा होता है जो दोबारा बैटरी की जो हमारी एनर्जी खत्म हुई है उस बैटरी की दोबारा उसको रिचार्ज कर लेता है। तो इस प्रकार से जो पेट्रोल इंजन है वो काम करता है। उसके बाद बात रही ये सीआई इंजन की, जिसको कंप्रेशर इंजन बोलते हैं। अभी जो कंप्रेशर इंजन होता है, अब जो पेट्रोल इंजन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? स्पार्किंग प्लग से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो कंप्रेशर इंजन होता है उसमें स्पार्किंग प्लग नहीं होते। तो आपके दिमाग में आता होगा कि चलो इसमें तो पेट्रोल और हवा का मिश्रण हुआ, जिसकी वजह से उसको स्पार्क मिला स्पार्किंग प्लग से और उसमें आग लग गई और इंजन स्टार्ट हो गया। लेकिन जो डीजल इंजन है उसमें इस प्रकार का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, उसमें स्पार्किंग प्लग नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, इंजेक्टर होता है। अब जो इंजेक्टर होता है उसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी 260 kg CM स्क्वायर का प्रेशर वो फ्यूल का प्रेशर देता है जब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सिलेंडर बोर होते हैं उसमें हवा, पिस्टन ने क्या कर दिया, नीचे को मूवमेंट किया और सिलेंडर बोर के अंदर हवा दाखिल हो गई। अब जो हवा दाखिल हुई है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ को मूवमेंट करता है उसमें क्या करता है, हवा को बिल्कुल एक जगह में इकट्ठा कर देता है। तो उसको क्या बना देता है, बिल्कुल आग बना देता है। तो जैसे ही वो हवा इकट्ठी हो जाती है एक जगह में, उसके साथ ही जो इंजेक्टर होते हैं वो अपना क्या करता है, फ्यूल का स्प्रे कर लेता है उसके ऊपर, जिससे जो हवा की जो बिल्कुल हवा ने आग का रूप धारण किया हुआ है उसके ऊपर, जब हम बोलते कि आग के ऊपर अगर फ्यूल को डालो तो आग अपना भयंकर रूप लेगी। तो उसी प्रकार से जब हवा को हमने कंप्रेस किया हुआ है तो कंप्रेस की हुई हवा क्या बनी हुई है, आग बनी हुई है, क्योंकि उसको इतना दबाया गया है, इतना प्रेस किया गया है कि वो बिल्कुल क्या है, आग का रूप धारण कर चुकी है। अब उसके ऊपर 260 kg CM स्क्वायर की प्रेशर से क्या जा रहा है, फ्यूल का स्प्रे हो रहा है। जैसे ही फ्यूल का स्प्रे हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, इंजन के अंदर एक धमाका हो जाता है, जिससे पिस्टन अपना मूवमेंट, सारे जितने भी पिस्टन होते हैं, जैसे 4 सिलेंडर हो गया, 6 सिलेंडर हो गया, वो पिस्टन क्या करते हैं, अपना मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और इंजन स्टार्ट होता है। तो ये थे इंजन के प्रकार कि भाई सीआई इंजन कैसे काम करता है और एसआई इंजन कैसे काम करता है। अगर आप इस प्रकार की गाड़ियों की तमाम जानकारी चाहते हो कि कैसे गाड़ियों का रखरखाव किया जाता है, कैसे गाड़ियों की लाइफ को बढ़ाया जाता है, कैसे फ्यूल को बचाया जाता है, कैसे टायर रोटेशन किया जाता है जिससे टायर की लाइफ को बढ़ाया जाए, और कैसे गाड़ियों की लाइफ को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम, इन तमाम चीज़ों की अगर आप जानकारी चाहते हो तो फिर से मैं डिटेल से इसमें जानकारी दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।